Hello students, in the continuation of the chapters solid, today we have to discuss about packing in solids. काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके ऊपर काफी बनते हैं. सिंपल है, अगर एक बार इसको समझ लें तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैकिंग इन सॉलिड्स. भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके बीच में जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से उनकी पैकिंग होती है. इसमें दो बेसिक अजम्पशंस आपको मान के चलनी चाहिए. पहली बात तो द फर्स्ट बेसिक अजम्पशन इज दिस कि दैट इसमें हम एक बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल परफेक्ट सफियर्स. वो सभी परफेक्ट सफियर्स हैं. ऑल द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, मैंने आपको क्या बताया, दे आर परफेक्ट सफियर्स. और सभी के सभी जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम साइज के हैं, एक जैसे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पैकिंग इन सॉलिड को समझना है तो वी कैन स्टडी इट्स पैकिंग बाय कंसिडरिंग क्या, पैकिंग ऑफ सफियर्स इन ए बॉक्स. भाई हम एक जैसे सफियर ले लें और एक जैसे सफियर को हम पैक करना शुरू कर दें, है ना, एक बॉक्स में, एक ऐसे किसी भी बॉक्स में उसको पैक करना शुरू कर दें. तो मैं इसकी पैकिंग को आपको काफी सारे स्टेप्स में करवाऊंगा और उसमें सबसे पहला स्टेप ये है क्या, पैकिंग इन वन डायमेंशन. पैकिंग इन वन डायमेंशन. भाई वन डायमेंशन में आप कैसे सफियर्स की क्लोज पैकिंग कर सकते हो. तो अगर आप उसमें वन डायमेंशन में सफियर्स की क्लोज पैकिंग करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो. भाई आपने एक सफियर रखा, ये इसके साथ ही दूसरा सफियर रख दो, ये उसके साथ ही तीसरा, चौथा. क्लोज पैकिंग तो यही होगी भी उनके बीच में कोई स्पेस ना छोड़े. तो मतलब ये आपके पास इस तरीके से, आपके पास अगर आपको वन डायमेंशन में पैकिंग करनी है तो सफियर्स की पैकिंग का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. मींस ऑल द सफियर्स विल बी जॉइंड टू फॉर्म ए रो एंड इन दैट ईच सफियर, हर एक जो सफियर है ना, दैट विल टच टू अदर सफियर्स. जैसे ये सफियर है, ये वाला, इट इज टचिंग दिस वन एंड दिस टू. ये दो सफियर्स को टच कर रहा है. अब हम बात करते हैं पैकिंग इन टू डायमेंशंस. हमें टू डायमेंशंस में पैकिंग करनी है. अब देखिए टू डायमेंशन में पैकिंग ये है कि ये आपके पास क्या हो गई, एक लाइन हो गई. ठीक है, एक लाइन हो गई. एक सफियर आपने ऐसे रखे, 1 2 3 4. अब एक पैटर्न सफियर्स की पैकिंग का ये हो सकता है कि आप जो, दिस इज क्या, रो 1, ये रो 1 है, रो 2, दिस इज रो 3. ठीक है, तो रो 1 के सफियर आपके पास ऐसे प्लेस्ड है. यू प्लेस द सफियर ऑफ द सेकंड रो इन सच ए वे दैट सफियर कम्स ओवर द सफियर. सफियर दूसरे सफियर के ऊपर आए, इस तरीके से, ऐसे, फिर यहां पे ऐसे. तो जैसे आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट ए पैटर्न लाइक दिस. आपको बिल्कुल ऐसा पैटर्न मिलेगा. सिर्फ इसको देखो आप, भाई एक सफियर, दूसरा, तीसरा, ये इसके नीचे सफियर के ऊपर सफियर रखा गया ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से. तो जब आपके पास इस टाइप का पैटर्न होगा तो इसमें आप एक चीज देखें कि दैट इफ यू कंसीडर एनी सफियर, सपोज मैं ये वाला सफियर कंसीडर करता हूं, इफ आई कंसीडर एनी सफियर, तो इसके जो चारों तरफ जो सफियर है वो कितने होंगे, 1 2 3 4. तो each sphere will be directly touching how many other spheres, 4 other spheres. और अगर मैं इन चारों spheres के सेंटर को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो मुझे एक स्क्वायर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगी. मींस देखिए इस तरीके से, जैसे मेरे पास ये हो, ये लाइट ग्रीन सफियर, ये बीच वाला हो गया. तो इसके चारों तरफ जो सफियर टच कर रहे हैं इसको, 1 2 3 4. अगर मैं इन चारों सफियर के सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये डार्क ग्रीन वाले, तो आई विल गेट ए
कैसा पैटर्न, मुझे एक स्क्वायर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगी। इस तरीके से जो पैकिंग है, इस पैकिंग को हम एक नाम देते हैं एंड दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या इसे नाम देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसमें एक चीज और देखें, एक ना टर्म और आएगी आपके पास, और वो टर्म है, उसे बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। भाई जैसे आप ये पैकिंग कर रहे हैं, तो इस पैकिंग के बीच में ये सफियर आपस में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखे हुए, इन्होंने आपस में टच किया हुआ एक दूसरे को। तो हर सफियर जो है ना, कितने और सफियर्स को आपस में टच करके रखता है ना, इन्हें पैक्ड स्ट्रक्चर, इन्हें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ सफियर विच आर डायरेक्टली टचिंग ए पर्टिकुलर सफियर, दैट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर आप ध्यान से देखें, भाई एक सफियर कितनी और सफियर को डायरेक्टली टच कर रहा है, इट इज टचिंग 4 अदर सफियर्स, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो हुआ 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, 2 डायमेंशनल पैकिंग में, जो हर सफियर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 4। वो क्या होता है, 4। चलिए हम इस बात को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। सुनिए, अगर हमें सफियर्स को पैक करना है तो उसके काफी सारे पैटर्न हो सकते हैं। एक पैटर्न तो ये मैंने आपको बताया, ये वाला। दूसरा पैटर्न ये भी हो सकता है, भाई ये सफियर है, दिस इज, ये मैंने क्या बोला, इट इज से रो 1, ये क्या होगी रो 2, ये क्या होगी रो 3, रो 1, रो 2, रो 3। तो इसमें अगर आप देखें, रो 1 के सफियर मैंने ऐसे एक लाइन में लगा दिए, एंड द सफियर ऑफ द सेकंड रो दे आर कमिंग इन द डिप्रेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द सफियर्स ऑफ फर्स्ट रो। जैसे ये है, ये सफियर है, तो इसकी ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के ऊपर रखा, वहां पे सफियर के ऊपर सफियर रखा था, यहां पे क्या है, द सफियर ऑफ द सेकंड रो इट इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट रो। और जब आप इस तरीके से ये पैटर्न को करते हैं तो आपको इस टाइप का पैटर्न मिल जाता है, जिसमें अगर आप इस सफियर को देखें, किसी भी एक सफियर को, तो इट इज टचिंग हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6, तो इट इज टचिंग हाउ मेनी अदर सफियर्स, ये 6 और सफियर्स को टच कर रहा है। जैसे आपके पास ऐसे पैटर्न मिलेगा, देखिए ये प्लीज, ये देखो, इसमें अगर आप देखो भी ये एक सफियर है, ये वाला सेंटर वाला, तो इसके चारों तरफ कितने और सफियर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सफियर है। तो एक सफियर इज डायरेक्टली टचिंग हाउ मेनी अदर सफियर्स, इट इज टचिंग 6 अदर सफियर्स। क्योंकि यहां पर एक सफियर 6 दूसरे सफियर को टच कर रहा है, तो इसलिए इसका मैं अगर ये कहूं कि दैट व्हाट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर, इस पैटर्न में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या आएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6। अब मैं एक बात और करता हूं, एंड व्हाट इज दैट, कि हर सफियर, भाई जो एक सफियर है, उस सफियर के चारों तरफ जो 6 सफियर लगे हुए हैं, मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं, आई ज्वाइन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूं। देखिए, जब मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं तो ये देखो, एक, ये दूसरा सफियर के तीसरे को, चौथे को, पांचवें को और छठे को, तो मेरे पास ये पैटर्न मिला, ये पैटर्न ऐसे मिला है ना, देखिए ऐसे। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, हेक्सागन। कैसा है ये, हेक्सागन। इसलिए इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, HCP। HCP का मतलब क्या हुआ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है ये, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए, इसको दोनों को आप वैसे खुद कंपेयर कर सकते हो। अभी वैसे मैं इसकी मैथमेटिकल आपको बैकग्राउंड सारे बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें, आप सारे मॉडल को मत कंसीडर करें, यू कंसीडर ओनली दिस लेयर यहां पर, तो आपको यहां पे पता लगता है कि यहां पे जो खाली स्पेसेस है वो ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहां पर जो स्पेसेस है वो कम है, छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है दैट इज लेस एफिशिएंट,
उसकी एफिशिएंसी कम है, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इट इज मोर एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, दैट द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड है उसका कितना, जो टोटल स्पेस अवेलेबल है उसका कितना स्पेस स्फीयर ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एफिशिएंसी। आई होप सो दैट द थिंग्स आर गोइंग वेरी क्लियर टू यू। चलिए हम अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा बेटे, अब इसको मतलब और इमेजिनेशंस पे चलेंगे। देखिए ये मेरे पास कोई भी एक लेयर, कोई भी एक सफियर है ना, ये मेरे पास यहां पर कोई भी एक सफियर है, ये एक सफियर हो गया है ना। तो इस सफियर के चारों तरफ कितने, 6 और सफियर है। कौन कौन से सफियर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सफियर। लेकिन 6 सफियर के साथ साथ यहां पे 6 खाली स्पेसेस भी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 वेकेंट स्पेसेस, 6 खाली स्पेसेस हैं और 6 सफियर हैं जो एक सफियर को टच कर रहे हैं, है ना। अब ये देखिए यहां पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर एक और लेयर रखी जाए। देखिए अगर मैं इसके ऊपर कोई एक और लेयर रखना चाहता हूं तो आई कैन प्लेस इट इन दिस वे, मैं ऐसे रख सकता हूं। देखिए ये एक लेयर है, अब मैंने दूसरे सफियर को इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ये इस तरीके से, जैसे हलवाई लोग लड्डू रखते हैं। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखें कि ये जो सफियर है ये एक किसी वॉइड मतलब खाली जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर इसने, इस सफियर ने एक जगह को ऐसे ऑक्यूपाई किया तो उसके जस्ट साथ वाली जो जगह है दैट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द सफियर, उसके ऊपर सफियर नहीं आ सकता। सफियर जो आएगा वो ऑल्टरनेटिव वर्ड्स पे आएगा। भाई अगर इस पे आया ना, 1 पे आया तो 2 पे नहीं होगा, 3 पे आएगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे होगा। और इस तरीके से जब आपके पास, आप इसको करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई देगा। देखिए इस टाइप से, ये देखिए भाई इसके ऊपर आप ऐसे 3 सफियर रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया है रेड और नीचे ब्लैक वाले, ओके। तो नीचे वाली ये एक क्या हो गई ना, देखिए इसमें याद रखना इसे बोलते हैं रो, ये रोज है, ये नीचे ये रोज हुई और इसके ऊपर ये जो रेड वाली बना दी वो इसकी सेकंड लेयर हो गई। जैसे अगर मैं सेकंड लेयर के पैटर्न को करूं तो सेकंड लेयर का जो पैटर्न है वो इस टाइप से इसके ऊपर दिखाई देगा। यस यस, ये सेकंड रो का पैटर्न। तो मतलब सिर्फ फर्स्ट लेयर आपके पास ये ऑरेंज वाले क्या है, सफियर है। तो सेकंड, इसको ना उल्टा करें तो आपको ज्यादा समझ आएगा, बिकॉज मेरे पास जो कलर है सफियर्स का उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा इजी रहेगा। हालांकि आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। ये क्या, ग्रीन से ग्रीन वाली है फर्स्ट लेयर, तो ये ऑरेंज वाली क्या हो गई, सेकंड लेयर। अब अगर मुझे थर्ड लेयर रखनी है, तीसरी लेयर, तो तीसरी लेयर मैं ऑरेंज के ऊपर ही तो रख सकता हूं। भाई ऑरेंज के ऊपर, ये सफियर्स के ऊपर मैंने इसको ऐसे इसके ऊपर रख दिया ऐसे। अब ऐसा जब आप इस पैटर्न को देखते हो, ध्यान से देखना, ये इसका सबसे टिपिकल पार्ट है कि सपोज ये आपके पास क्या है, लेयर 1, ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई रेड वाली। कंसंट्रेट ऑन द रेड सफियर्स ओनली। अब इसके ऊपर एक तो ये है नंबर 1, ये क्या होगी 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो कौन सी वाली है, ये वाली वॉइड, इसके नीचे 3 सफियर है, 1 2 और ये 3, ये वाली, ये सेकंड वाली जो दिखा रहा हूं, और ये इसके नीचे वाला सफियर है।
मतलब ये पैटर्न कुछ ऐसे है, देखिए ये 3 है, इसके ऊपर ये सफियर है, ये वाला ऐसे, ये देखो ये 3 है, ये वाले, ये 3 है और इसके ऊपर ये वाला सफियर ऐसे, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ये देखें, देखो ये वाली वर्ड, इस वर्ड को मैं नाम देता हूं टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या नाम देता हूं? टेट्राहेड्रल वर्ड। क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। अब अगर आप तीसरी लेयर को उसके ऊपर रखना चाहते हैं, देखो अब ध्यान से देखना, लुक हियर, ये एक पैटर्न हुआ, इसके ऊपर ये मैंने दूसरा रख दिया। अब देखो ना, लुक हियर, अब इसमें ये वाला जो वर्ड है, ये वर्ड अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वर्ड के नीचे खाली जगह है, ये देखो, तभी ये देखो इधर से क्रॉस हो गया, इस वाली वर्ड के नीचे खाली जगह है, तभी ये इसके नीचे से ऐसे क्रॉस हो गया। और ये वाली वो वर्ड है जिसके नीचे देखिए दूसरा सफियर है। अब अगर मैं इसके ऊपर दूसरा तीसरी लेयर का सफियर रखूं इसके ऊपर, ठीक है, तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। देखिए अगर मैं इस पैटर्न को ऐसे रिपीट करूं तो मेरे को ये वाला पैटर्न मिलेगा, यस, ये वाला, ये, तो ये पैटर्न मेरे को कब मिला? जब मैंने क्या किया, इफ आई प्लेस द स्फीयर ऑफ द थर्ड रो, थर्ड लेयर ओवर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ द सेकेंड लेयर, तो तब ये पैटर्न हमारे पास मिलता है। अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगता है कि ये जो लाइट ग्रीन सफियर है इसका अरेंजमेंट और ये जो ग्रीन वाले सफियर है इसका अरेंजमेंट बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो थर्ड लेयर है उसमें सफियर्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर, एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो अगर मैं फर्स्ट लेयर को नाम क्या दे दूं, ए, सेकंड को क्या दे दूं, बी, तो थर्ड को फिर क्या दूंगा, ए, क्योंकि ए बी, ए फिर बी, ए बी टाइप ऑफ पैटर्न। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब दूसरा देखिए, मैं थोड़ा सा डिसलोकेट करता हूं, ये हो गया, इन दिस वे। तो इसमें मैंने क्या किया, अगर मैं इन सफियर्स को, एक सेकेंड, ऐसे प्लेस कर देता हूं। ये सफेद कैसे प्लेस किए, सुनो, देखिए यहां पर इस वाले सफियर के ऊपर, इस वाले के ऊपर ये वाली वर्ड, ये वर्ड कौन सी होती है, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर मैं इसके ऊपर सफियर रखता हूं तीसरे के, तो द अरेंजमेंट ऑफ द सफियर ऑफ द थर्ड लेयर इज डिफरेंट एज दैट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड। इसलिए इस पैटर्न को हम बोलते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी टाइप। मीन्स अब मैं इसको डायग्राम के वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। आज दोबारा से आपके लिए डायग्राम जब बनाएंगे तो आपके लिए चीज और इजी हो जाएगी, बिकॉज आई वुड लाइक कि आपको ये समझ आ जाए। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, ये मेरे पास ऐसे सफियर है,
दूसरी लेयर, लेयर नहीं रो, तीसरी रो, ठीक है। अब इसमें हर सफियर के चारों तरफ 6 और सफियर खाली स्पेसेस है, जिसके ऊपर मैं दूसरी लेयर के सफियर रखता हूं। देखो, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। अब ये वाली जो वॉइड है, ये वाली वॉइड जिसके नीचे सफियर है, उसे हमने क्या नाम दिया? टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं इसके ऊपर तीसरी लेयर का सफियर रखता हूं तो उसका अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के सफियर जैसा ही होगा। तो मैंने उसका पैटर्न बोला ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ पैटर्न, ये वाला हुआ। और अगर ये देखिए, ये जो दूसरे वाली ये वाला है, देखो ये वाली वर्ड, अगर इसके ऊपर नहीं मैं रख सकता तो फिर इसके ऊपर रख सकता हूं। अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये जो पैटर्न है, ये ब्लू वाला, ये तो यहां पर जो सफियर का अरेंजमेंट है वो इट विल नॉट मैच विद फर्स्ट और सेकंड, इट इज हैविंग इट्स ओन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इसलिए उसको हमने नाम दिया एबीसी 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 टाइप ऑफ पैटर्न। सो बड़े इजी वे में मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, एक लेयर है ना, हमने एक लेयर रखी, ये वाली एक लेयर आ गई, ये हमारे पास एक लेयर आ गई। अब इसके ऊपर दूसरी रख दी। अब दूसरी लेयर के जो वर्ड्स हैं उसके भी तो 6 वर्ड्स होंगे। अब उसमें 2 टाइप के वर्ड्स हैं, एक कौन से? टेट्राहेड्रल और एक कौन से? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर मैं तीसरी लेयर को सफियर को टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर रखता हूं तो उसका अरेंजमेंट, तीसरी लेयर के सफियर का अरेंजमेंट पहली के जैसा होता है, इसलिए हमें पैटर्न मिलता है एबी टाइप। और अगर क्या हो, आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर रखो, मैं अभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ड्रॉ भी करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ द थर्ड सफियर विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए आपको जो पैटर्न मिलता है वो क्या मिलता है? एबीसी टाइप ऑफ पैटर्न। चलिए मैं अब इसके बाद अब आपको बताता हूं, सुनिए। एबी टाइप ऑफ पैटर्न, एबी टाइप ऑफ पैटर्न, इट गिव्स राइज टू HCP ज्योमेट्री। इससे ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है उसको एक ज्योमेट्री मिलती है जिसको हम नाम क्या देते हैं? HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है? एबीसी टाइप ऑफ ज्योमेट्री से हमें जो पैटर्न मिलता है वो होता है सीसीपी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक ज्योमेट्री, क्यूबिक क्लोज पैक ज्योमेट्री। आपको ये पता होना चाहिए, चाहे एबी पैटर्न हो चाहे एबीसी टाइप ऑफ पैटर्न हो, दोनों में ही 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, बाकी खाली होती है। एंड वो जो खाली है ना, द वेकेंट स्पेस गोज इन फॉर्म ऑफ वॉइड्स, वो वर्ड्स की फॉर्म में चले जाते हैं। इट गोज इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। एंड रिमेंबर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास बच्चों 2 टाइप के होते हैं। वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। यस, कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक तो है आपके पास कौन सा? टेट्राहेड्रल वर्ड, और एक हमारे पास होता है कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब व्हाट इज टेट्राहेड्रल वर्ड? ये टेट्राहेड्रल वर्ड होता क्या है? ध्यान से समझना, इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने आपको ये बोला कि ये 3 सफियर है, इसके ऊपर ये दूसरा सफियर आ गया। 3 सफियर है, इसके ऊपर ये एक चौथा सफियर आ गया, ये वाला। तो इसके बीच में वो जो खाली जगह है, वो वाली जो खाली जगह है ना, उस वर्ड को, ये देखो, इसके बीच ये वाली जो खाली जगह है, ये वाली 10 वर्ड, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं? जैसे आप इमेजिन करो कि आपके पास 4 फुटबॉल है, 1 2 3 4th उसके ऊपर रख दो, तुम चारों फुटबॉल के बीच में जो खाली स्पेस होगी उसे हमने क्या नाम दे दिया? टेट्राहेड्रल
वॉइड। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये देखिए इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ करने पर ऐसे बनेगा, देखिए प्लीज, एक ये सफियर है, एक ये सफियर है, एक ये सफियर है, और इसके ऊपर एक ये सफियर, ये वाला, ये ऊपर है या नीचे है, जहां पे मर्जी आप लगा लो। अब दूसरी वर्ड कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब इसको यहां पे ध्यान से देखना, देखो अगर आप इसको इस वर्ड को देखते हो, ये वाली वर्ड, ये दिखने में कैसी होगी, ये वाली वर्ड दिखने में कैसे होगी, ये नीचे 1 2 3 ब्लैक वाले सफियर है, 1 2 3 ये ब्लैक वाले सफियर है, और उसके ऊपर ये 3 1 2 3 रेड वाले सफियर है, ऐसे 1 2 3 रेड वाले सफियर। तो ये दो टाइप की वर्ड्स हैं। अब आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा। अब देखो ये वर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड है, देखो ऐसी है, और ये वाली वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ऐसी। अब इसको हम टेट्राहेड्रल वर्ड क्यों बोलते हैं, देखो ये 4 सफियर हैं, 1 2 3 और चौथा रेड, तो 1 2 3, ये 3 सफियर तो एक प्लेन में हो गए, और ये चौथा ऊपर हो गया, ये वाला ऊपर वाला। अगर मैं इन चारों सफियर्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, ये सेंटर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। इसलिए इस वर्ड को हम टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। तो somebody asks you that what is tetrahedral word, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, तो आप ये कहोगे इट इज ट्रायंगुलर वर्ड which is surrounded by 4 spheres, जो 4 spheres से सराउंडेड है। एंड एक और बात, ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 4 spheres, इन चारों स्फीयर के अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं, वी गेट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। इसलिए इस वर्ड को हम टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज बेसिकली इट इज ए डबल ट्रायंगुलर वर्ड surrounded by 6 spheres, 6 spheres से surrounded है, and if you join the center of 6 spheres, we get octahedral geometry, हमें octahedral geometry मिलती है, we get octahedral geometry। कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए 1 2 3, देखो ये रेड ब्लैक वाले मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, और ये 4 5 6, 4 5 6, ये 6 स्फीयर के सेंटर्स को मैंने मार्क कर दिया उनके नंबर से। अगर मैं इनके सेंटर्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं, देखिए तो ये मेरे पास कैसा ज्योमेट्री मिल गई, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये वर्ड ऐसे है, देखिए ये ऐसे है वर्ड, ये 3 स्फीयर और पीछे वाले वो 3 स्फीयर, ये जो 6 स्फीयर है दे आर इन द, ये 3 स्फीयर और इन 3 स्फीयर का पैटर्न जो है वो एंटी प्रिज्मेटिक फॉर्म में है, मतलब एक ऊपर की तरफ और एक एपेक्स नीचे की तरफ। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, देखो ये ऐसे ले आया, जब मैं इसको ऐसे लेके आया 1 2 3 4, ये नीचे प्लेन में हो गए 5 6, अगर मैं इन 6 के ऐसे सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे है, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस,
चौथा फेस, 4 फेस ये और 4 ऐसे नीचे, तो ऑक्टा मतलब 8 हिड्रल फेसेस, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेटे मैं आपको ये बता रहा था कि चाहे पैटर्न आपके पास ए बी हो या ए बी सी हो, दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती है। 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड। दूसरी बात, एक और भी याद रखना बेटे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें हर सफियर का वो कितना होता है? 12। अब आप ये पूछोगे सर कि 12 कैसे? देखो 12 ऐसे, अगर जैसे मैं कहूं ये ऑरेंज वाले सफियर है, इसमें एक सफियर की चारों तरफ कितने सफियर हो गए? 6। ये तो एक रो में है, 3 ये इसके ऊपर आ गए, 6 और 3 9। जब ऐसे इसकी एक लेयर ऐसे नीचे भी तो होगी, तो ऐसे नीचे भी 3 सफियर इसको टच कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सफियर का कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी स्ट्रक्चर में या सीसीपी स्ट्रक्चर में, एबी टाइप में या एबीसी टाइप में 12 होता है। एंड 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। बाकी जो आपके पास स्पेस होती है दैट इज 26%, वो वॉइड्स की फॉर्म में चली जाती है। एंड वॉइड्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के वॉइड्स हैं? एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Tetrahedral void is a triangular void surrounded by 4 spheres, and octahedral void is a double triangular void which is surrounded by 6 spheres. अब मैं यहां पर एक बात करूंगा आपके साथ, वो ये है कि देखिए मैंने ये 3 स्फीयर है, इसके ऊपर ये चौथा रख दिया, तो इसके बीच में जो खाली स्पेस बची, ये वाली खाली स्पेस, इसे मैंने नाम क्या दिया? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए ये जो स्पेस है, इसके बीच में जो खाली स्पेस है वो स्फेरिकल नहीं है, वो स्फेरिकल नहीं है। लेकिन सपोज देखो मैंने यहां पे ना एक छोटा सा वो खेलने वाला बंटा होता है ना, वो यहां पे ऐसे रख दिया और इसके ऊपर ये स्फीयर रख दिया ये, ओके। और वो जो मार्बल है, वो जो बंटा है, उसका साइज इतना हो कि वो इन चारों स्फीयर को जस्ट टच करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रेडियस के स्फीयर इसके बीच में आ सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसका जो रेडियस होता है वो होता है 0.225 r। क्या होता है? 0.225 r। वेयर व्हाट इज दिस r? r क्या है? रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर। ये लार्जर स्फीयर का रेडियस है, ये बड़े वाला स्फीयर, ये बड़े वाले स्फीयर, इसका रेडियस है कैपिटल R, और बीच में वो जो आएगा व्हाट इज नोन एज, वो जो स्मॉल स्फीयर आएगा जो इसके बीच में जस्ट फिट होगा, उसका रेडियस है टेट्राहेड्रल वॉइड, R टेट्राहेड्रल। अभी हम इसको वैसे मैथमेटिकली ड्राइव भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो R टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज होता है वो होता है 0.225 R। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज होता है, वॉइड का साइज होता है 0.414 R। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज बिगर वॉइड देन दैट ऑफ से टेट्राहेड्रल वॉइड। एक और बात, अगर सपोज करो कि मेरे पास n स्फीयर हो, n, सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख ऐसे स्फीयर हो, 1 लाख, और उसको मैं ऐसे पैटर्न में अरेंज कर दूं, तो उसमें वॉइड्स आएंगी दोनों ही, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल भी। तो उसके बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगी वो आएंगी n, और टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगी 2n। मतलब अगर उसमें 1 लाख स्फीयर आप ले रहे हो तो 1 लाख उसमें टेट्राहेड्रल और 2 लाख उसमें, आई एम सॉरी, 1 लाख उसमें ऑक्टाहेड्रल और 2 लाख उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। इसके बेसिस को मतलब कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, और वो ये है, कहता है सॉलिड formed of elements P and Q. Q form lattice points and P occupy all tetrahedral voids. Find out formula.
तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए ना आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, और वो शॉर्टकट है, इसके लिए एक वर्ड होता है लॉट। अब लॉट चले है ना, LOT, लॉट। L का मतलब होता है लैटिस पॉइंट। L का मतलब क्या होता है? लैटिस पॉइंट। O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इसका नंबर n है तो इसका नंबर होगा n, और इसका नंबर होगा 2n। ये फंडामेंटल है, बस इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैंने क्या बोला, ये सॉलिड इज फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स P एंड Q। Q फॉर्म लैटिस पॉइंट्स, इसका मतलब ये Q आ गए, ये Q है आपके पास। P इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो P टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। T के नीचे P को लिख दो। इसका नंबर क्या n है, इसका नंबर क्या हो गया 2n हो गया। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इसलिए 2n ही रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, Q P 2, n से n कैंसिल, Q P 2। एक न्यूमेरिकल करते हैं, कहता है कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स P Q एंड R form lattice points. P occupy 50% of tetrahedral voids and Q occupy say 50% of octahedral voids. ये कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से? P, Q एंड R फॉर्म लैटिस पॉइंट्स, R लैटिस पॉइंट्स बनाते हैं। P occupy 50% of the tetrahedral void and Q occupy 50% of the octahedral void. What will be its formula? इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं, बहुत ही सिंपल, वही लॉट। R फॉर्म लैटिस पॉइंट्स, तो लैटिस पॉइंट के नीचे R लिख दो, R। P ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो इसके नीचे P लिखते हैं। Q ऑक्टा सॉरी टेट्राहेड्रल में P, Q ऑक्टाहेड्रल तो यहां पे Q लिखते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में इसका नंबर क्या है n, n और ये क्या है 2n, ओके। अब P 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, इसको लिए कितना हो गया इंटू 1/2 हो गया, 50% मतलब हाफ, और Q का नंबर भी क्या हो गया इससे हाफ। तो उसका फॉर्मूला क्या आया, n n और n कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज दैट, R 2 से 2 कैंसिल हो गया, P Q 1/2। अब फ्रैक्शन में तो एटम होता ही नहीं है तो इसलिए फॉर्मूला आया R2 P2 Q। जैसे अगर मैं क्वेश्चन और बोलता हूं, I write एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, हैज लैटिस पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 of octahedral voids. Find out formula. आप उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करें, सिंपल, वही लॉट। लैटिस पॉइंट भी क्या है ऑक्सीजन O, और एल्यूमिनियम कहां पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। इसका नंबर n, इसका नंबर भी n, ये तो एक्चुअल नंबर होता है। अब कितना उसका फ्रैक्शन ऑक्यूपाई उसने किया, इट हैज ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो उसका एग्जैक्ट नंबर हो गया इंटू 2/3,
n से n कैंसिल, तो फॉर्मूला विल बी AL 2/3 O 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो AL2 AL2 आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसको स्टडी करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और स्प्रेड भी करो।